आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम छात्रों जो है आपको बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर जो सब्जेक्ट आपका है जो है एग्रीकल्चर हेरिटेज, उसका जो है दूसरी क्लास हम आपको लेकर आए हैं। जो हमने पहली क्लास आपको जो मैंने बताया था वो एक तरीके से पुरानी प्राचीनतम जो कृषि होती थी उसके परिचय के विषय में हमने आपको जो है फर्स्ट क्लास हमने आपको बताया। फिर सेकंड क्लास जो हम आपको लेके आए हैं एशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है मतलब प्राचीन कृषि पद्धति। आज हम छात्रों जो है इसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे। ठीक है छात्रों, आइए चलते हैं स्क्रीन पर। जो पहला हमारा पॉइंट है वो प्राचीन कृषि पद्धति, ठीक है, जिसमें भारतीय कृषि का इतिहास 10,000 वर्ष पुराना है। इस 10,000 वर्षों के पहले 5,000 वर्षों में कृषि में गोबर का उपयोग नहीं किया जाता था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे प्राचीनतम जो हमारे किसान थे, फार्मर थे जो है, वो जो है 10,000 वर्ष पहले जो है वो जो है गोबर को खेत में नहीं डालते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरा पॉइंट हमारा है, उस समय फलों की खेती होती थी, बहुत घने जंगल थे, मानवीय बस्तियां छोटी थीं, आदि मानव गुफाओं में रहता था। वह जंगल से फल व कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करता था। वह शुद्ध शाकाहारी होता था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे प्राचीनतम जो पहले प्राचीन जो हमारे किसान थे जो है वो फलों की खेती करते थे। बहुत घने जंगल होने की वजह से जो है वहाँ पे जो मानव की बस्तियाँ होती थी वो छोटी होती थीं। जो आदिमानव होते थे वो गुफा में रहते थे जो है, और जंगल से वो अपना फल कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो मूल रूप से अगर देखा जाए मुख्य रूप से वो शुद्ध शाकाहारी होते थे। ठीक है, आगे जो है ज्यों-ज्यों मानव की संख्या बढ़ी तो उनसे झोपड़ी बनकर रहना शुरू किया गया। गाय के बच्चे को गाय का दूध पीते देखकर उसने गौ पालन शुरू कर दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे आदिवासी रहते थे जो है, जो जंगलों में रहते थे जो है, वो जब खेती कर प्रारंभ किए जो है तो उस टाइमिंग पे जब गाय के बच्चे जब दूध पीते थे जो है तो उसे देखकर उन्होंने जो है गौ पालन करना शुरू किया जो है। फिर जब गौ पालन शुरू किए जो है तो उसके द्वारा जो है जो वेस्ट पदार्थ निकलता था जो है वो फिर उन्होंने खेत में डालना शुरू किया जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इसी प्रकार एक घास के बीज को चखने के बाद उसने उस घास के बीज को अपनी झोपड़ी के पास उगाना शुरू किया। उसको फिर नाम दिया गेहूं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारे प्राचीन किसान हैं वो इस तरीके से जो है खेती करना प्रारंभ किए जो है, जब वो बीज को जो है चखने के बाद मतलब घास के बीज को चखने के बाद फिर उसे जो है बीज को अपनी झोपड़ी के पास में उसे उगाया गया, जिसे उगाने को पहला जो नाम दिया गया उसे गेहूं कहा गया जो है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, इसी क्रम में उसने अन्य पौधों को लगाया और कृषि का प्रचलन शुरू किया। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमारे प्राचीन समय के जो फार्मर थे जो है वो जो है फिर धीरे धीरे जो है खेती करना फिर पौधे लगाना उन्होंने शुरू किया जो है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है, प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति में गोबर का उपयोग किया जाता था। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गोबर की खाद से ही जाने वाली खेती में सभी पोषक तत्व विद्यमान रहते थे। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति में तब गोबर का उपयोग होने लगा था, जब वहाँ के किसान जो है क्या कहते हैं गायों को भैंसों को पालना शुरू कर दिए थे। फिर वो गोबर का जो है उपयोग करने लगे जो है। गोबर में सारे जो है पोषक तत्व विद्यमान रहते थे जो है।
ठीक है, आगे जो है, परंतु रसायनों पर बढ़ती निर्भरता के साथ ही हमारे पूर्वजों का खोजा हुआ यह ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता गया। खेतों का अंधाधुंध दोहन होना शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप खेत उस विकलांग व्यक्ति की तरह हो गए जो बिना रसायनों की वैसाखी के अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जब प्राचीन जो हमारे किसान थे जो है वो क्या कहते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग करके जो है वो फसल पैदा करते थे। फिर उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ने लगी जो है, तो फिर जो है वहाँ जो फार्मर थे जो है, जो किसान थे हमारे जो है, वो रसायन का उपयोग करना शुरू कर दिए। फिर वो जो पूर्वजों का खोजा हुआ ज्ञान था जो है, वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई जो है, जिससे जो हमारी फसल है वो फिर रसायन पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अपनाई जाने वाली खेती की प्राचीन विद्या की सबसे सकारात्मक बात यह थी कि इसका अनुसरण करने वाले किसानों की खेती करने के लिए बाजारों पर निर्भरता नगण्य थी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब हमारे भारत के किसान जो है प्राचीन विद्या से जब उन्होंने खेती किया जो है, उस समय जो है बाजारों का जो है क्या कहते हैं प्रचलन नहीं था जो है। ठीक है, आगे, किसान न्यूनतम लागत में एवं बिना किसी प्रदूषण की फसल पैदा करके लाभ कमाते थे जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, जो हमारे किसान भाई थे जो है वो क्या कहते हैं न्यूनतम लागत, कम लागत में जो है प्रदूषण युक्त जो है मुक्त जो है फसल पैदा करते थे, और उससे जो है अपना जो है थोड़ा बहुत पैसे की आमदनी करते थे, जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो है जो हमारे प्राचीन किस पद्धति थी जो है, उस समय क्या कहते हैं 5 जो है 5 जो है टाइप्स जो है फार्मिंग किया करते थे जो है, खेती किया करते थे जो है। जो पहला हमारा है रासायनिक खेती, दूसरा हमारा है जैविक खेती, तीसरा जो है वैदिक खेती, फिर चौथा जो है यौगिक खेती, फिर पांचवा जो है जीरो बजट प्राकृतिक खेती जो है। ठीक है छात्रों, फिर इसे जो हमने एक आपको स्ट्रक्चर में हमने आपको पिक्चर्स में हमने बताया है कि इस तरीके का जो है किसान जो है लैंड को साफ करता था, मतलब जंगलों को साफ करते थे। फिर उस जंगल में जो है वो अपने बीज को बोते थे, चाहे वो गेहूं का रहा हो चाहे धान का रहा हो, जो कुछ वो अपना जो है उसमें डालते थे। फिर इसी तरीके वो धीरे धीरे जो है खेती करना जो है सीखे। फिर नई नई तकनीकों का उपयोग करके जो है फिर जो है प्रक्रिया आगे खेती का चलता और बढ़ता गया जो है। फिर जो हमारी प्रॉपर जो खेतियां होती थी उस टाइमिंग पे, वो पहली खेती थी रासायनिक खेती जो है। ठीक है, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। रासायनिक खेती में रसायनों कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, भूजल स्तर नीचे गिर जाता है, फसल चक्र बदल जाता है और इस कारण किसान का रोजगार खत्म हो जाता है। ऐसी फसलें स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती, इनसे शरीर को ताकत नहीं मिलती है और कई बीमारियां होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अब जो इस समय जो हमारी फार्मिंग हो रही है, खेती हो रही है जो है, उसमें जो है रासायनिक जो है कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे ज़मीन की जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और हमारा भूजल जो है नीचे चला जा रहा है जो है, जिसके कारण जो है हम स्वास्थ्यवर्धक जो है फसलें नहीं उगा पा रहे हैं और कई बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारी खेती है जैविक खेती जो है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम उपयोग किया जाता है तथा जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारी वो
संश्लेषित उर्वरकों, संश्लेषित कीटनाशकों का उपयोग, न्यूनतम उपयोग किया जाता है, कम उपयोग किया जाता है। फिर उसमें जो है ज़्यादातर जो है आपकी हरी खादें, कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, जो सबसे शुद्ध फसल मानी जाती है और वो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं जो है। ठीक है, आगे तीसरी खेती हमारी है वैदिक फार्मिंग जो है, जिसे हम मेडिसिनल फार्मिंग बोलते हैं जो है। ठीक है, संभवतः फलों के बगीचे लगाए जाते थे। इस प्रकार वैदिक कालीन सभ्यता के लोग कृषि के विभिन्न आयामों को भली भांति परिचित थे। वैदिक कृषि को वैदिक ग्रंथों जैसे कृषि पराशर, बृहद संहिता, मनुस्मृति आदि में आत्मसात किया गया है। मतलब जब हमारे जो है जो साधु संत जो हमारे जंगलों और पहाड़ों में रहते थे जो है, तो वहाँ पे वैदिक खेती की जाती थी, जिसमें वैदिक कालीन सभ्यता के अनुसार जो है कृषि वो लोग आयामों को भली भांति करते थे जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। यौगिक खेती। यौगिक खेती को बढ़ावा देने वालों का तर्क है कि यौगिक खेती से कैंसर जैसे रोगों को कम किया जा सकता है। इस खेती में जैविक खाद व जैविक कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार की खेती का विकसित की जा रही है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारी यौगिक खेती है, यौगिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तर्क दिए जा रहे हैं जो है कि जो हमारे लाइलाज जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ों का जो है अब जो है क्या कहते हैं, जैविक खेती के द्वारा जो है इसे कम किया जा रहा है। मतलब इसके प्रकोप को कम किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो है जो रासायनिक जो क्या कहते हैं दुष्प्रभाव है उस पर जो है अंकुश लगाया जा रहा है। और यौगिक खेती के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट भी जो है काफ़ी जो है प्रयास कर रही है जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जीरो बजट प्राकृतिक खेती। मतलब आज जो हमारी गवर्नमेंट जो है जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। ठीक है छात्रों, इस पे जो है इसकी मुख्य विशेषता यह है, क्या कहते हैं कि उत्पादन की लागत शून्य है और किसानों को आरंभ करने के लिए कोई इनपुट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभिक तरीकों की तुलना में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में केवल 10% पानी की बचत होती है, जो पहले की विधि में होता था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती है, इसमें जो है हमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं होती। इसमें लागत जो हमारा होता है वो शून्य होता है। प्रारंभिक तरीके से इसे खेती की जाती है, जिससे जो है केवल हमें 10% ही पानी की खपत इसमें हमारी होती है। शेष जो है 90% पानी हमारा बचता है जो है। और इस खेती में हमें रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है छात्रों, आज जो है हम इस टॉपिक को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली टॉपिक लेके जो है हम अगले क्लास में लेके आएंगे छात्रों। सभी छात्रों को नमस्कार।